बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, CCNA सीरीज़ के एक और लेक्चर के साथ हाज़िर हैं। इस लेक्चर के अंदर हम स्टैटिक राउटिंग देखेंगे कि स्टैटिक राउटिंग सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर कैसे की जाती है। इसके अंदर हमने 4 राउटर्स का इस्तेमाल किया है। साथ ये DHCP सर्वर है, DNS है और HTTP सर्वर है। ये भी हम कॉन्फ़िगर करके देखेंगे कि ये हेड ऑफिस के अंदर जो डेटाबेसेस बना हुआ है, सर्वर्स पड़े हुए हैं, इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। साथ हम स्टैटिक राउटिंग करेंगे, IP हेल्पर एड्रेस का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि एक मुकम्मल ओवरव्यू दिया जा सके कि राउटिंग किस तरह से होती है। सर्वर्स के साथ कनेक्शन प्रॉपर हमने बिल्ड करना है, स्टैटिक राउटिंग करनी है, डिफ़ॉल्ट राउट का इस्तेमाल करना है। हर तरह से हमने पूरी एक स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर करके देखना है इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो CCNA की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलें दोस्तों, स्टार्ट लेते हैं। टोपोलॉजी आपके सामने है, टोपोलॉजी आपने देख ली है। स्टैटिक राउटिंग जहाँ से बेस है CCNA की, आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि राउटिंग होती कैसे। इसके बाद आने वाली वीडियोस में हमने डायनामिक राउटिंग करनी है जिसके अंदर रिप, OSPF, EIGRP का इस्तेमाल और फिर BGP का भी इस्तेमाल हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी इस टोपोलॉजी को। यहाँ पे नेटवर्क है जी, मेंशन कर देते हैं 192.168.1.0/24 का जी। यहाँ पे है जी 192.168.2.0/24 का, और यहाँ पे है जी 192.168.3.0/24। अच्छा, यहाँ पे नेटवर्क है जी 192.168.7.0/24 का। दिस वन, ये वाला नेटवर्क जो है, ये वाला नेटवर्क इधर को है जी 192.168.7.0, जो हेड ऑफिस से डेटाबेस के साथ कनेक्ट है नेटवर्क जी। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले चलें जी स्टैटिक राउटिंग करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। स्टैटिक राउटिंग क्या होती है? स्टैटिक राउटिंग होती ये है कि हमने पैकेट को खुद समझाना है कि तुमने किस साइड को मूव करना है। क्या मतलब हुआ कि जब ये PC कहता है कि जी मुझे 192.168.3.1 पे इस PC पे जाना है, तो जब पैकेट इस राउटर के पास आएगा तो हमने हमने इसे समझाना है कि 3 का नेटवर्क किधर है। इसलिए स्टैटिक राउटिंग के अंदर जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके ऊपर बोझ होता है कि उसने सारी राउटिंग करनी होती है, उसने समझाना होता है कि पैकेट को किधर को मूव करवाना है। जब आपका पैकेट इस राउटर के पास आएगा तो ये अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग पैकेट को मूव करवाएगा। अगर ये PC कहे कि मुझे 3 के नेटवर्क पर जाना है तो इस राउटर को उसे क्या बताना चाहिए कि इधर को मूव कर जाओ। ऐसे ही है। चले जी, यहाँ पे आके स्टैटिक राउटिंग करते हैं, हम पैकेट मूव करवाते हैं। अच्छा जी, इस वक्त ऑफ है IP, हमने IP एड्रेसेस भी देने हैं। ये हमारी पोर्ट है जी गिग, ये हमारी पोर्ट है जी गिग 00, ये है जी गिग 01। ये थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ताकि वाज़ेह नज़र आती रहे पोर्ट्स में। गिग 01 और ये है जी गिग 00। इनको IP एड्रेसेस दे लेते हैं। पूरी टोपोलॉजी हम बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू करेंगे, आखिर तक कन्फिगर करेंगे। 00 पोर्ट को ऑन किया, IP एड्रेस दिया 192.168.1.254। मैं आखिरी नेटवर्क का IP एड्रेस जो होता था वो राउटर को रखता हूँ, डिफ़ॉल्ट गेटवे मतलब PCs के लिए वो रखता हूँ मैं। ये आपने देख लिया, ये है जी 01। तो यहाँ पे हम नेटवर्क कन्फिगर कर देंगे। कन्फिग में गए, 01 पोर्ट के अंदर गए, ऑन किया इसको 192.168.4.1, क्योंकि 3 मैंने आगे देना है। तो राउटर की
लिंक के ऊपर सेम नेटवर्क होता है, राउटर के लिंक के ऊपर सेम नेटवर्क होता है। इसकी ये कौन सी पोर्ट है जी, 00। तो इस राउटर पे आए, 00 पे आए, ऑन किया 192.168.4.2, ये लिंक ऑन हो गया जी। अच्छा, उसके बाद ये कौन सा लिंक है जी, 02 वाला लिंक। कौन सा लिंक है जी, 02। इस पे नेटवर्क हमारा कौन सा है, ये लिखा हुआ हमने 2 वाला। तो चलते हैं 02 पोर्ट के ऊपर, इसे ऑन करते हैं, आईपी एड्रेस देते हैं 192.168.2.254। ये लिंक कौन सा है जी, ये है जी गिग 01 पोर्ट। तो गिग 01 पे आ जाते हैं, गिग 01 ऑन किया इसको, आईपी एड्रेस 192.168.5.1। अच्छा, आप देख रहे हैं कि लिंक के ऊपर सेम आईपी एड्रेस होना, तो इसके ऊपर कौन सा आएगा, 5.2। यस, 00 के ऊपर जाके कौन सा, 5.2 आईपी एड्रेस आएगा, 192.168.5.2। ये कौन सा पोर्ट है जी, ये पोर्ट है गिग 01। तो गिग 01 पे चलते हैं, गिग 01 ऑन किया, आईपी एड्रेस, ये वो है जिसके साथ लैन अटैच है। ये कौन सा है, जिसके साथ लैन अटैच है। तो यहाँ पे आके कौन सी पोर्ट है जी, गिग 01। गिग 01 को ऑन कर लिया हमने, आईपी एड्रेस 192.168.3.254, 3.254। यहाँ पे 2.254, यहाँ पे 1.254। अच्छा जी, अब ऊपर को ये पोर्ट पहले चेक करनी है आपने, माउस ऊपर लेके जाएंगे तो वो पोर्ट बताते करेगा। सेटिंग में जाके आप ये भी कर सकते हैं कि ऑलवेज डिस्प्ले रहे पोर्ट्स। तो गिग 02 कॉन्फ़िग में गए, गिग 02 ऑन किया, आईपी एड्रेस 192.168.6.1। अगर आपको बात समझ ना आए तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इसलिए 0 से मैं टोपोलॉजी शुरू कर रहा हूँ आपके सामने कॉन्फ़िगर करना। गिग 00 ऑन किया, 192.168.6.2, एक साइड पे 1। अच्छा, लिंक के ऊपर सेम नेटवर्क से आईपी एड्रेस होता है, लिंक के ऊपर सेम नेटवर्क से आईपी एड्रेस होता है, नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। ये कौन सा नेटवर्क है हमारा, 7 का लिखा हुआ हमने यहाँ पे। तो जहाँ पे लैन जिसके साथ अटैच होगा, तो वहाँ पे हम कौन सा आईपी एड्रेस रखेंगे, लास्ट वाला आईपी एड्रेस 01 पोर्ट के ऊपर जाके। पोर्ट कौन सी है जी, 01। 01 ऑन किया, 192.168.7.254। चले जी, बेसिक्स आईपी एड्रेसिंग हमने कर दी, आईपी एड्रेसेस असाइन कर दिए हैं हमने राउटर्स की पोर्ट के ऊपर जाके। अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले डीएचसीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहले अच्छा, डीएचसीपी को पहले आईपी एड्रेस, इसको आईपी एड्रेस देना ज़रूरी होता है स्टैटिकली, 192.168.7.253 2550 कर दिया जी, 250। अच्छा जी, डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, जो राउटर की पोर्ट का एड्रेस है वो सिस्टम के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है। राउटर की पोर्ट पे क्या एड्रेस कन्फिगर्ड है, वो है 192.168.7.254। डीएनएस हमने अभी कन्फिगर करना है 192.168.7.251, मैंने लिख दिया है, अभी हमने इसको कन्फिगर करना है। डीएनएस 51 रखा है जी, ये है जी हमारा डीएनएस। ठीक हो गया, तो इसको जाके आईपी एड्रेस दे देते हैं 192.168.7.251। डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन सा है, वही राउटर का जो आईपी एड्रेस है, और डीएनएस एड्रेस ये खुद डीएनएस है। और ये हमारी वेबसाइट, हमारा HTTP सर्वर। इसको डेस्कटॉप पे जाके आईपी एड्रेस दे दिया हमने 192.168.7.253। डिफ़ॉल्ट गेटवे वही राउटर की पोर्ट का आईपी एड्रेस, डीएनएस सर्वर
डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस हमने क्या रखा है जी 251 7.251। ये ले जी, यहाँ पे स्टैटिक आईपी एड्रेस सर्वर्स को साइन करने थे, वो हमने साइन कर दिए हैं। अब हम डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, उसके बाद हमने फिर स्टैटिक राउटिंग शुरू करनी है। तो चलें जी देखते हैं डीएचसीपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सर्विसेज में जाएंगे, डीएचसीपी में जाएंगे, ऑन करेंगे इसको, पूल नेम ये है डिफ़ॉल्ट गेटवे। अच्छा जी, मैं शुरू से शुरू करूँगा तो डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा जी 192.168.1.254। डीएनएस है, आपको पता है हमारा डीएनएस का आईपी एड्रेस है, हमारे डीएनएस का आईपी एड्रेस है जी 7.251 7.251 7.251। सर्वर पूल ऑन किया, डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.1.254। डीएनएस है जी 192.168.7.251। स्टार्ट आईपी एड्रेस 1.1। तो कहाँ से शुरू हो जी, ये 1.1 से सेव। इधर स्क्रीन बड़ी करके आपको दिखा देते हैं जी। सर्वर पूल डिफ़ॉल्ट गेटवे 1.254, डीएनएस 7.251, स्टार्ट आईपी एड्रेस 192.168.1.1, 7.255.255.0, मैक्सिमम यूज़र 255। अच्छा जी, अब एक और पूल कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, पूल 2। तो इसमें डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा 2.254 और डीएनएस वही रहेगा, स्टार्ट एड्रेस बदल जाएगा 2.1 और इसे हमने ऐड कर लिया जी। एक और 3, इसमें हो जाएगा 3.254, डीएनएस वही रहेगा और स्टार्ट आईपी एड्रेस 3.1 ऐड। चलें जी, हमारा डीएचसीपी कॉन्फ़िगर हो गया। अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बट ये कब काम करेगा, जब हमारी स्टैटिक राउटिंग हो जाएगी। कब ये काम करेगा, जब हमारी स्टैटिक राउटिंग हो जाएगी। अब स्टैटिक राउटिंग की तरफ चलते हैं। स्टैटिक राउटिंग हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमने अब राउटर को खुद बताना है कि कौन सा नेटवर्क कहाँ पे है, किस पोर्ट से बाहर निकलोगे तो उस नेटवर्क पर पहुँच जाओगे। बिलफर्ज 3 का नेटवर्क इधर है, इस राउटर के इस साइड पे है। इसे हम बताएंगे कि 3 के नेटवर्क तक जाना है तो कैसे जाना है। तो आए जी, चलते हैं CLI में, कमांड लाइन इंटरफेस में, कॉन्फ़िगर मोड में कमांड लगेगी। ये ध्यान रखना है जी हमने, कौन से मोड में, कॉन्फ़िगर मोड में। कॉन्फ़िगर मोड में कमांड लगेगी। कौन सी कमांड है जी, IPSL कमांड यही है, IP राउट 192.168.2.0 स्पेस 255.255.255.0। कमांड क्या है, IP राउट की कमांड है। जिस नेटवर्क पर जाना है वो बताएं, उसका जो सबनेट मास्क है वो बताएं, किस इंटरफेस से जाना है, वहाँ पे पहुँच सकते हैं। गिग 0/1 से हम वहाँ पे जा सकते हैं। ये लें, अब होगा क्या, हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा इस राउटर का राउटिंग टेबल। अभी आपको दिखाते हैं डू शो IP राउट। ये आपको दिखा रहा है कि हाँ, मुझे 1 के नेटवर्क का पता है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। मुझे 4 के नेटवर्क का पता है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। मुझे 2 के नेटवर्क का पता है, स्टैटिकली बताया है आपने, और मैं गिग 0/1 से वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। और ये है गिग 0/1, यहाँ तक आ गया। जब यहाँ तक आ गया तो ऑटोमेटिकली इस राउटर को तो पता ही है 2 का नेटवर्क कहाँ है। दिखा देता हूँ मैं आपको इसका राउटिंग टेबल। इस राउटर को पता है कि 2 का नेटवर्क कहाँ, क्योंकि उसका डायरेक्टली कनेक्टेड है। डू शो IP राउट, डू शो IP राउट, राउटिंग टेबल देखने की कमांड है। ये देखें, इसे पता है कि 2 का नेटवर्क गिग 02 के ऊपर है। अगर पैकेट यहाँ से यहाँ तक आ गया तो ये इसको खुद ब खुद इसको पहुँचा देगा मुतलका डेस्टिनेशन तक। इसी तरह अब हम इसको 3 का बताएंगे। कमांड अप एरो की करने से वही कमांड वापस आ जाती होती है। ये कमांड वापस आ गई। अब हमने चेंज क्या करना है, जस्ट यहाँ पे आके इसे बता देना है कि 3 का नेटवर्क
3 का नेटवर्क गिग 0 1 थी भी यहाँ पे, ये आ गया जी 3.0। वो समझ गया। डू शो आईपी राउ, डू का मतलब अगर आप ग्लोबल मोड में बैठे हैं तो शुरू में डू लगा लें तो शो की सारी कमांड्स रन करेंगी। ये देखिए एक और राउटिंग टेबल में एंट्री आ चुकी है। 3.0 को कहता है मुझे पता है कि गिग 01 से निकलूँगा तो 3 तक चला जाऊँगा। अब जब पैकेट आपने ये पीसी से बात करना चाहता है, जब पैकेट यहाँ से निकला इस राउटर तक तो पहुँच गया। अब इस राउटर को 3 का नहीं पता। मैं आपको राउटिंग टेबल दिखाता हूँ। इसको 3 का पता है? बिल्कुल भी नहीं पता। देखें अब क्या करना पड़ेगा, अगले स्टेप में हमें आके इसको बताना पड़ेगा कि 3 तक कैसे पहुंचना है। यही स्टैटिक राउटिंग है, मगर हम पहले एक राउटर के ऊपर सारी कॉन्फ़िगरेशन कर लें। इसे बता दें कि 7 का नेटवर्क किधर है, वो इसकी किस पोर्ट से निकले तो वो 7 तक जा सकता है। 02 के थ्रू ये 7 पोर्ट तक, 7 के नेटवर्क तक जा सकता है। 02 और यहाँ पे आके नेटवर्क हमने कर दिया 7। ये मैं फिर से एक बार रिपीट करता चला जाऊँ कि ये जो है IP एड्रेस 192.7.0 ये नेटवर्क जिस पे जाना है, ये उसका सबनेट मास्क, और ये क्या है जी, वो इंटरफेस जिससे वो उस नेटवर्क तक जा सकता है, इंटर। चलें जी, एक राउटर के ऊपर सारी कन्फिग्रेशन हो गई। इसे हमने बता दिया कि 7 किधर है, हमने बता दिया 2 किधर है, हमने बता दिया 3 किधर है। अब इसको हमने बताना है 3 किधर है और 1 किधर है। 3 किधर है और 1 किधर, इस राउटर पे बैठ के अब हम बताएंगे। अगर 3 पे जाना है तो किस इंटरफेस से निकले, 0 1 पे, गुड। अगर 1 पे जाना है तो 0 0 से, गुड। 3 0 1। चलें जी, यहाँ पे आगे से बताते हैं। कमांड आपको समझ आ गई हुई है। एग्जिट की कमांड देंगे तो इंटरफेस मोड से बाहर आ जाएंगे। IP राउट 192.168.3.0 स्पेस 255.255.255.0 गिग 0/1 से ये 3 के नेटवर्क तक चला जाएगा जी। यही कमांड गिग 00 से ये 1 के नेटवर्क पर चला जाएगा। इसे हमने 7 तक भी तो पहुंचाना है ना, इसे हमने 7 तक भी पहुंचाना है, तो दैट्स वाई हमें इसे 7 का भी IP समझाना है। तो इसे हम कह देते हैं कि 7 तक जाना तो तभी इधर 00 से निकलोगे, गिग 00 से। ये देखिए ना, 7 पे जाना, गिग 00 से यहाँ पे आ गया। इसे पता है कि 7 किधर है, ये इसको इधर पहुँचा देगा और इस तरह पैकेट 7 के नेटवर्क तक चला जाएगा। अब हमने इसे 3 का भी बता दिया, इसे हमने 1 का भी बता दिया, इसे हमने 7 का भी बता दिया। अब हम चलते हैं आखिरी राउटर के ऊपर। इस राउटर को हमने 2 का भी बताना है, 1 का भी बताना है और 7 का भी बताना है। ये जो मैं लिंक है ये नहीं दे रहा मैं, ये जो लिंक IP एड्रेसेस हैं ये नहीं मैं दे रहा, सिर्फ मैं जो जहाँ पे हमने कम्युनिकेशन करनी है वही IP एड्रेसेस दे रहा हूँ। इसकी तो सारी ट्रैफिक एक ही साइड से निकलेगी तो वहाँ पे चला जाएगा। ये कौन सा इंटरफेस है जी, चले जी ये चेक कर लें कौन सा इंटरफेस है। ये है जी गिग 00 इंटरफेस। तो CLI में गए, इसके इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो यहाँ से IP राउट 192.168.192.168.1.0 स्पेस 255.255.255.0 और पोर्ट्स फिर देख लें जी, तसल्ली कर लें, 00 है, ठीक है। गिग 0/0 इंटर 1 के नेटवर्क पर चला गया, 2 के नेटवर्क पर चला गया। इसी कमांड से आप पैरो करके मैं 3 मुख्तलिफ कमांड दी हैं, समझ रहे ना आप, 3 मुख्तलिफ कमांड्स दी हैं मैंने। 7 के नेटवर्क चला गया, डू शो IP राउट, डू शो IP राउट देखें जी, हाँ जी ये देखें, इसे अब 1 का भी पता है, इसे 2 का भी पता है और इसे 7 का भी पता है और इसे 3 का भी पता है। चलें जी, वो चारों नेटवर्क जिसके साथ लैन अटैच है अब इसको पता है। इस पर भी हमने कन्फिग्रेशन कर ली, इस पे रहती है जी। अब इससे यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट रूट सेट करूँगा इससे, क्योंकि नहीं तो इससे सारे बताने पड़ेंगे, सिर्फ डिफ़ॉल्ट रूट सेट करने के लिए ये मैं काम कर रहा हूँ। इस राउटर को सिर्फ अपने कनेक्टेड का पता है, इसके कनेक्टेड कौन से हैं, 6 और 7। इसे नहीं पता 1 कहाँ है, 2 कहाँ है, 3 कहाँ है, इसे नहीं पता। तो इसे हम कैसे समझाते हैं जाके, चलें जी
इनेबल की कमांड, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, IP राउट 0.0.0.0। इसका मतलब ये है कि नेटवर्क कोई भी हो 0.0.0.0, इसका मतलब है सबनेट मास्क कुछ भी हो। तो इसे आप क्या करना, इसे आप इस इंटरफेस से बाहर निकाल देना गिग 00 से, G0/0 से इंटर। चलें जी, अब इसके पास जो भी पैकेट आएगा ये उसे इस इंटरफेस से बाहर इधर को ले जाएगा। इसको भी सब पता चल गया, इसको भी सब, इसको भी सब, इसको भी सब। अब क्या करते हैं, DSCP का इस्तेमाल करते हैं। किसका जी? DSCP। इस सिस्टम पे जाते हैं, DSCP कन्फिगर्ड है, DNS कन्फिगर्ड है, HTTP कन्फिगर्ड है, स्टैटिक राउटिंग हमने कर ली है, IP एड्रेसेस गिवन है, DNS को एक बार कन्फिगर कर देते हैं इसे। तो सर्विसेज में चलते हैं, DNS ऑन किया, इसे कहते हैं जब भी कोई तुम्हें कहे www.tech techsolosoft.com, तो तुमने क्या करना है, तुमने उसे ले जाना है इस IP पे। ये क्या IP है जी? 7.253 तो IP एड्रेस 192.168.7.253 ऐड। क्लियर हो गई ये बात? DNS भी कन्फिगर हो गया। अच्छा, अभी भी एक इशू है। वो इशू क्या है? जब मैं इस पर क्लिक करूंगा DSCP पे, ये कहेगा आई डोंट नो। क्यों? क्योंकि ये DSCP एक ब्रॉडकास्ट होती है, जब ब्रॉडकास्ट जनरेट होगी राउटर से रोक लेगा, ये राउटर उसको रोक लेगा, जाने नहीं देगा, क्योंकि राउटर ब्रॉडकास्ट को पास नहीं करता। इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि हम इस राउटर के ऊपर एक कमांड कन्फिगर करेंगे IP हेल्पर एड्रेस की, IP हेल्पर एड्रेस की। उससे क्या होगा, ये उस ब्रॉडकास्ट को सूडोकास्ट में कन्वर्ट करेगा और पास होने देगा DSCP तक। DSCP इसको IP एड्रेस असाइन फिर करेगा। ये देखें, इस कमांड को, एक आखिरी कमांड हमारी रह गई, इसको कन्फिगर करके देख लेते हैं हम। तो DSCP का एड्रेस है 250 हमारा, ये ध्यान रखना है। इसके इंटरफेस में जाना है, उस इंटरफेस में जो लैन की तरफ जा रहा है, कहाँ पे? वो इंटरफेस जो लैन की तरफ जा रहा है 01। तो यहाँ पे आके आपने कमांड देनी है IP HELP हेल्पर एड्रेस। कौन सा एड्रेस? DSCP का 192.168.7.250 इंटर। चलें जी, ये इसकी हो गई। इसको भी आके बताना है अभी हमने, 02 के ऊपर जाके कमांड देनी है जी। कहाँ पे? 02। मैं कन्फिग से ले लेता हूँ जी कमांड बचाने के लिए। IP HELP हेल्पर एड्रेस 192.168.7.250। ये कौन सी पोर्ट है जी? गिग 00। कौन सी पोर्ट है जी? गिग 00। IP हेल्पर एड्रेस, IP HELP हेल्पर एड्रेस 192.168.7.250 इंटर। गुड हो गया जी, सारी कन्फिग्रेशन हो गई है। देखते हैं जी, अब हमें हेड ऑफिस के सिस्टम्स से IP एड्रेसेस मिलते हैं या नहीं। ये पहली रिक्वेस्ट फेल होगी। डू यू नो दैट ड्यू टू ARP रिक्वेस्ट एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ड्यू टू एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। बड़ी बार फेल हो रहा है जी। चलो एक और ट्राई करके देख लेते हैं। चलें जी, दोबारा देख लेते हैं। स्टैटिक DSCP, ये देखें जी IP एड्रेस मिल गया सक्सेसफुली। अब आपने देख लिया कि हमारा DSCP यहाँ पे पड़ा और IP एड्रेस हम यहाँ से हासिल कर रहे हैं। अगले के ऊपर जाके ले लेते हैं जी, डेस्कटॉप IP कन्फिग्रेशन DSCP, ये लें जी, मिल गया 1.3। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का हमें IP एड्रेस मिलना चाहिए, जाके देख लेते हैं मिल रहा है या नहीं। डेस्कटॉप IP कन्फिग्रेशन DSCP,
नहीं मिल रहा अभी। 1 2 3 ट्राइयाँ, घबराना नहीं है। वन टू थ्री मिल गया जी। 192.162.3 और ये डिफ़ॉल्ट गेटवे 2.254 और DNS 7.251। चलें जी तीसरे नेटवर्क पे चलते हैं, वहाँ से जाके IP एड्रेस हासिल करते हैं, DHCP देखते हैं यहाँ पे वर्क कर रहा है या नहीं। नहीं, एक ट्राई, दूसरी तीसरी ट्राई में इम्प्लीमेंट होता है ड्यू टू आर रिक्वेस्ट एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ड्यू टू एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल 2-3 ट्राइयों के बाद सक्सेस मिलती है आपको। और फिर ये एक बार जब हो जाएगा उसके बाद फिर पहली रिक्वेस्ट के ऊपर ये काम करना शुरू कर देगा। मतलब एक पीसी ये रिक्वेस्ट लेगा, उसके बाद फिर अगला पीसी ये देखें सक्सेसफुल। अब ये पीसी है ना, ये 3-4 ट्राइयों के बाद हुआ, ये उसी टाइम हो जाया करेगा। ये डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन और ये DHCP और ये LNE, ये देखिए 3.5 ओके हो गया जी। अब हमने कम्युनिकेशन चेक करनी है। ये मैं विंडो, ये मेरी विंडो पे ध्यान कीजिएगा, क्या ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं। ये सिंपल पैकेट फेंकते हैं, इस सिस्टम ने इसके साथ कम्युनिकेशन किया सक्सेसफुल, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इस सिस्टम ने इसके साथ कम्युनिकेशन किया, फेल्ड। अच्छा, इस पर IP एड्रेस भी है या नहीं, IP एड्रेस है। चलें जी, ड्यू टू आर रिक्वेस्ट है जी, ये दिस वन फेल्ड 7.253, ठीक है। IP एड्रेस सक्सेसफुल। यहाँ से यहाँ पे इन प्रोग्रेस, दोबारा से देख लेते हैं जी। यहाँ से यहाँ पे इन प्रोग्रेस IP एड्रेस कॉन्फ़िगर है, पहले चेक कर लिया करना है आपने। ये देखें ना, नहीं है कॉन्फ़िगर तो ले ले जाके IP एड्रेस। ये देखें, ये DHCP इसीलिए तो होता है कि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है, सिर्फ उसके बाद सिर्फ आप जस्ट PC अटैच करें और IP एड्रेस खुद ब खुद मिल जाएगा। अगर आप मैनुअल कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपको हर बार IP एड्रेस खुद से देना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने DHCP कॉन्फ़िगर किया है कि पूरा एनवायरनमेंट मैंने क्रिएट किया कि कैसे काम हो रहा होता है। अब मैं अगर इसे जाके कहता हूँ कि तुम चले जाओ वेबसाइट हमारे लिए ओपन करो www.techsolosoft.com, तो इसे DNS का पता, मेरा DNS किधर पड़ा है, टेक TCH नहीं लिखा जी इसने, सोलोसॉफ्ट। अब जाओ जी, ये लें जी, वेबसाइट भी खुल गई हमारे सामने। ठीक है दोस्तों, ये एक पूरा आप समरी हम कर लें। हमने किया क्या है, हमने DHCP, DNS और HTTP सर्वर कॉन्फ़िगर किया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने स्टैटिक राउटिंग की, हर नेट राउटर को जाके बताया कि दूसरा राउटर कहाँ पे मौजूद है। इस साइड से इस साइड पे हमने डिफ़ॉल्ट राउट सेट किया। उसके बाद फिर हमने इसको पिंग करके देखा और हमारा नेटवर्क पूरे का पूरा वर्किंग के अंदर है। हमने DHCP या अदर नेटवर्क में है, DHCP सर्वर अलहदा नेटवर्क में है, हम अलहदा नेटवर्क में हैं, वो काम नहीं करते। तो हमने देखा कि उसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है कि उस इंटरफेस पे जाके IP हेल्पर डेस्क की कमांड दी जाती है। हमने हर इंटरफेसेस पे वो कॉन्फ़िगर की। आपने देखा सिस्टम अब IP एड्रेस गेन कर रहा है, DHCP वर्क कर रहा है, DNSCP वर्क कर रहा है, HTTP काम कर रहा है, कंप्लीट स्टैटिक राउटिंग हो रही है। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि CCNA की मुकम्मल प्रिपरेशन आपको मिल सके। इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड करेंगे, पूरी हम आपको हेल्प देंगे कि आप CCNA सर्टिफाइड हो जाएं। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।